ज़फ़रान और आज हम मौजूद हैं अपने घर पर और मेरे साथ मेरे बच्चे। आज एक बहुत अहम टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन टॉपिक बताने से पहले मैं ज़रा सलाम दुआ कर लूँ तो फिर हम आपकी तरफ आते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। सही है, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जी। आज का टॉपिक ये है कि शरारती बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। शरारती बच्चे और शरारतें यकीनन हर घर का मसला है और जितने बड़े हैं वो भी ज़्यादा बच्चे रहे हैं और उन्होंने भी शरारतें की होंगी। तो सवाल ये कि जो शरारती बच्चे हैं उनको हैंडल कैसे करें, उनको कंट्रोल कैसे करें। ये एक बहुत अहम सवाल है और तकरीबन तमाम वालिदैन का मसला है। अब सवाल ये है कि कैसे करें, तो हर वालिद जो है या वालिदैन जो है अपने तरीके से करते हैं। किसी का क्या तरीकाकार है और किसी का क्या तरीकाकार है, और शायद ही बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने कहीं किसी से मशवरा किया है, किसी माहिर नफ्सियात से या किसी से, कि बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। ठीक, इस सवाल से मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक हदीस शरीफ मेरी नज़र से गुजरी थी, मेरे ख्याल इब्ने माजा की, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे जो है जन्नत का फूल है और बच्चों के साथ ऐसी सलूक करना चाहिए जैसा फूलों के साथ करते हैं। बहुत अहम हदीस मुबारक। फिर एक मुझे बात याद आ रही है कि एक बार जो है मेरी कराची नफ्सियाती अस्पताल के जो एमडी हैं डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब से एक बार मुलाकात हुई, उनके दफ्तर में बातचीत हो रही थी। तो बहुत सारी बातों के दौरान एक टॉपिक छिड़ गया कि शरारती बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। उन्होंने एक बात कही और मुझे उस वक्त बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन जब मैंने वजाहत मांगी तो उन्होंने वजाहत की तो मैं वाकई कहा कि ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शरारती बनाने में सबसे अहम किरदार उनके वालिदैन का है। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो कैसे? तो उनका कहना था कि जब हम वालिदैन को चेंज करते हैं तो बच्चों की शरारतें कम हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि इस्लाह की जरूरत किसको है? आप लोग इस्लाह की जरूरत किसकी है? वालिदैन को। तो फिर मेरी इस टॉपिक पे न सिर्फ डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर से बल्कि डॉक्टर फौजिया खान से, ठीक है, आसमा मुनीब से और बहुत सारे लोगों से काफ़ी बार बातचीत हुई और प्रोफेसर मोहित से काफ़ी बार बातचीत हुई। तो मैंने खुद बहुत सारा सीखा और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा मैं उसी तरीके से बच्चों को भी हैंडल करूँ और बच्चों के जो सवालात वगैरह है उस पर भी जवाब दूँ। हो सकता है कि मेरे जो जानने वाले वो ये समझते हो कि मेरे बच्चों ने कोई शरारतें नहीं की, तो भाई ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत शरारतें की हैं। ये और बात कि मेरी अम्मी ने मुझे कभी मारा नहीं और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद अब तो मेरी पटाई कन्फर्म है, लेकिन फिर भी पटाई नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे हैं तो ज़ाहिर शरारतें भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं थोड़ी सी इनकी शिकायतें वगैरह जो हैं अपने आप से और जो जनरल शिकायतें हैं बच्चों की, थोड़ी सी उसके हवाले से थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो फिर हम आगे चलते हैं फर्दन। जी बेटा, कोई कुछ कहना चाहेगा? जी 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 आप ये जैसे कि अभी आपने बोला कि बचपन में क्या शरारती कर, जैसे कि अभी मैं मार पिटी थी, आपको नहीं पिटी थी? नहीं पिटी, इसलिए आप हमें नहीं मारते थे। जी बेटा बिल्कुल। मैं असल में जब भी आपको देखता हूँ, आपकी शरारतें देखता हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि यार गलती तो मुझसे भी हुई है, शरारतें तो मैंने भी की हैं। ठीक है, मुझे अपना बचपन याद आता है तो फिर मैं रुक जाता हूँ, बोलता हूँ नहीं इनका बचपना है। और अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते थे, अभी अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि बच्चे अगर शरारतें ना करें तो क्या करें? शरीफ बच्चे शरारतें ही करेंगे ना, और क्या करें। और दूसरी एक बात वो ये कहते थे कि वो बच्चे ही क्या जो शरारत ना करे। वाकई ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बच्चे ही क्या जो शरारत ना करें, यानी बड़े थोड़े करेंगे, बच्चे ही करेंगे ना। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते थे और बड़ी हैरानकुन बात है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी नहीं मारा। मैं सलाम करता हूँ उनको, शरारतें हमने भी बहुत की हैं। जी मायरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं कुछ कहना चाहिए, जैसे कि अभी आप हमें भी नहीं मारते। ठीक है, सही है, आप हमें नहीं मारते। जैसे कि आपको पता है मम्मा को बड़ी वाली मारते थे। ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा।
कि बहुत सारे जो जानने वाले हमारे जो रिश्तेदार वो कहते हैं कि ये जो मायरा है ना, ये आपकी मम्मा का बचपन है। ठीक है, इनकी मम्मा भी बचपन में बहुत शरारती हुआ करती थी। तो मम्मा जो है मायरा जो है बिल्कुल आपकी मम्मा पे की है, और घर में सबसे ज़्यादा शरारतें जो है ना मायरा की होती है। तो जी मायरा, आपने क्या कहा था? शरारतें मम्मा को बच्चों में जो मार पिटती थी। आप पिटती थी? नहीं, ये मुझे तो नहीं पिटी, जो सच्ची बात है। मम्मा को पिटती थी, आपको पता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक पिटती थी। अच्छा चले, और कुछ कहना चाह रहे हैं? मारो जल्दी जी, कायनात आप बताए जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। अरे बेटा बोलो, टाइम नहीं है, जोर से बोलो। अच्छा, क्या कोई सवाल? मम्मा जी क्यों मारती? अच्छा, बेड पे उछलती है तो मम्मा क्यों मारती है? जी बेटा, जब मुझसे ना कांच का गिलास टूटे तो मम्मा जी क्यों मारती है? ओ, कांच का गिलास मेरे से टूट जाते हैं तो मम्मा क्यों मारती है? मैं बताऊं बेटा? मुझे कौन भी अल्लाह खैर करे। तुझे तो सवाल बारिश कर दी। अब बोलो जल्दी। जब मैं खाना गिराती हूँ मम्मा जी क्यों मारती है? ओ, आप खाना गिराती तो मम्मा क्यों मारती है? आप कांच का गिलास तोड़ती तो मम्मा क्यों मारती है? आप बेड पे उछलती तो मम्मा क्यों मारती है? हाँ बोले। जब मैं सराहने से चादर निकालती हूँ मम्मा जी क्यों मारती है? हाँ, जब सराहने से चादरें निकालती हैं, चादरें उड़ती तो मम्मा क्यों मारती है? जी, मुख्तसर सी बात करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। बच्चे हैं, गलतियां बड़ों से भी होती हैं। कांच का गिलास मेरे से भी टूट चुका है, बड़ों से भी टूटता है, बेगम से भी टूट चुका है। लेकिन जब हमसे टूटता है, अच्छा हमसे जब टूटता है तो हम कहते हैं बस ये गिलास रखा क्यों था यहाँ पर? किसने रखा था यहाँ पर गिलास? यानी कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे और उसकी गलती कह रहे हैं जिसने गिलास रखा था। लेकिन जब बच्चे से गिलास टूटते हैं तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ गिलास किसने रखा था, बल्कि बच्चे से कहते हैं तेरे से गिलास क्यों टूटा। यानी कसूर किसका हुआ? बच्चे का हुआ। और जब हमसे हुआ तो दूसरे का कसूर है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने क्या बोलते हैं ये महसूस की कि अक्सर लोगों से जब कोई गलती हो जाती है, यानी कि अगर किसी खातून से दूध गिर गया तो उसने कहा भाई तो दूध गिरना तो अच्छा होता है। अच्छा भाई सुभान अल्लाह, आपसे दूध गिर के तो बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा क्यों? तो उनका कहना था इससे बलाएं टल जाती हैं। मैंने कहा माशाल्लाह। और जब बच्चे से दूध गिर जाती तो क्या होता है? बलाएं आ जाती है। ठीक है, यानी बच्चे की पटाई हो जाती है। बच्चे की पटाई हो जाती है। बड़े से गिर जाए तो कुछ नहीं होता है, बलाएं टल जाती हैं। कांच का गिलास अगर गिर जाए तो क्या बोलते हैं नेक शगुन होता है। बड़ों से गिर जाए तो नेक शगुन है, बच्चों से गिर जाए तो ठा ठा ठा। ठीक है, अच्छा ठीक है मैडम, मुझे थोड़ी सी बात भी करने दो। एक चीज मुख्तसर करना चाहूंगा, बहुत मुख्तसर बात, वो ये कि आज के दौर में वो मुजरम जिनको अदालत सजा दे देती है और जो जेलों में होते हैं उनको भी मारने की इजाजत नहीं है। यानी उन पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, उनको नहीं मारा जा सकता। ठीक है, उनकी इस्लाह की जाती है पुरअमन तरीके से, बगैर तशद्दुद के उनकी इस्लाह की जाती है उन मुजरमों की, ताकि वो उनकी इस्लाह हो और जेल से जब वो बाहर आए तो एक अच्छे शहरी साबित हों। तो क्या हमारे बच्चे उनसे भी गे गुजरे हैं? क्या हम इन पे तशद्दुद करते हैं, इनको मारते हैं? तो प्लीज इस बारे में जरूर सोचिएगा। जी बेटा। जी मेरा एक और सवाल है, जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं, जैसे कि हम कुछ चीज भूल जाते हैं, पेंसिल कॉपी, जैसे कि कुछ चीजें तमाम चीजें भूल जाते हैं, तो हमें डांट मार सजा क्लास से बाहर क्यों निकाला जाता है? ओह बहुत अहम सवाल। ये स्कूल में बताया। अच्छा जी, ये सिर्फ स्कूल में नहीं है, ये सिर्फ स्कूल में नहीं है, घर पे भी है कि अगर बड़े कोई चीज भूल गए तो कोई बात नहीं। हाँ। जैसे कि अगर बच्चे भूल गए तो क्यों भूले, पटाख करके थप्पड़ लगता है उसको। तो यार उनको भी अपनी तरह इंसान समझे, फरिश्ते नहीं हैं। हमसे अगर भूल चूक होती तो उनसे भी भूल चूक हो सकती है, हमसे गलती होती तो उनसे भी गलती हो सकती है, वो भी हमारी तरह इंसान है। दरगुजर किसको कहा गया है? बच्चों को इसीलिए कहा गया ना, दरगुजर करें, दूसरों की गलतियां माफ करें। तो जो माफ करता है अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। तो हमें बच्चे चूंकि छोटे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो उनसे ज्यादा गलतियां सरजद हो सकती हैं। और अगर उनसे गलतियां सरजद हों तो हमें प्यार से मोहब्बत से उनको सिखाना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे,
बजाय इसके कि हम उनको मारें या उनको डांटें या उन पर बेजा तनकीद करें। जी शायद आप कुछ कह रहे थे। जी जब बच्चे स्कूल जाते हुए देर हो जाते हैं तो उन्हें बस क्या कहते हैं क्लास से बाहर क्यों करा जाते हैं और उन्हें मारा क्यों जाते हैं, और बड़ों से भी यही गलती होती है लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं। ओह बड़ा सवाल धमाकेदार। बच्चों को अगर स्कूल से अच्छा एक हमारा एक मिजाज है, हमारा मिजाज ये है कि हम लोग बड़ों की बात करूँगा कि हर काम देर से करते हैं। हम कहीं शादी की तकरीब है तो उसमें देर से जाते हैं, कहीं बाजार जाना है, कहीं दफ्तर जाना, हमें देर हो जाती है। अगर हमें देर हो जाती है, हम देर करते हैं तो हमारे बच्चे देख रहे हैं ना सब कुछ, तो जैसा हम करेंगे ये वैसे ही करेंगे ना। तो अगर ये स्कूल इनको देर हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर है कि हम इनको रात को क्यों नहीं जल्दी सुलाते, सुबह इनको जल्दी क्यों नहीं उठाते और इनको जल्दी से क्यों तैयार करके स्कूल क्यों नहीं भेजते, इसकी जिम्मेदारी भी हम पर होती है। और इसी तरह जो लोग स्कूल वाले हैं, जो टीचर हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि सज़ा से ज़्यादा जो है दरगुजर पर तवज्जो दें और वो बच्चा जो रोज़ाना टाइम पर स्कूल आता है उसको इनाम दें। जब आप उसको इनाम देंगे, उसकी सबके सामने तारीफ़ करेंगे, तो वो बच्चे जो लेट आते हैं वो ऑटोमेटिक जो है ना जल्दी आने की कोशिश करेंगे। यार उस बच्चे को तो सर ने इनाम दिया है और वो कभी लेट नहीं हुआ, तो लिहाजा हमें भी नहीं लेट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जब हम ये तरीकाकार अख्तियार करेंगे तो कोई भी बच्चा जो है ना स्कूल लेट नहीं आएगा, सब टाइम पर पहुँचेंगे। और जैसे कि जो बच्चे होते हैं ना छुट्टियां करते तो बाजी टीचर बोलते हैं हमने छुट्टियां क्यों की। अगर टीचर जिससे इनाम देंगे, कुछ स्कूलों में होते हैं ना जैसे जो महीने में जो सबसे ज्यादा कम छुट्टी करते हैं उसको जैसे 500 रुपए इनाम मिलते हैं ना, फिर बच्चे से जिससे वो आते हैं कि जिससे हमें 500 रुपए मिलेगा हम कुछ भी ले सकते, फिर वो लोग ना छुट्टियां नहीं करते। हाँ ये बहुत अहम चीज पॉइंट उठाया मारोज ने कि इनाम यानी कि अगर सजा देते हैं तो जजा भी तो दे। अगर स्कूल छुट्टियां करने पर अगर पटाई करते हैं तो वो बच्चा जो पूरा साल छुट्टी नहीं करता या पूरा महीना कोई छुट्टी भी नहीं करता उसको इनाम भी तो दे और स्कूल के बच्चों के सामने दें और स्कूल के बच्चों को पता चले कि इस महीने ये बच्चा पूरे महीने स्कूल आया और उसने एक छुट्टी भी नहीं की है। सब बच्चों को जब पता चलेगा यार उसको इनाम मिला तो वो बच्चे भी छुट्टी नहीं करेंगे। गुड जी मैं आपसे एक सवाल टॉपिक कहना चाह रही हूँ, जैसे कुछ वालिदैन होते हैं बच्चों पर भूख रौब जमाते हैं, क्यों जमाते हैं? मिसाल के तौर पर किस तरह जमाते लोग? जैसे कि क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहे हैं? इधर चाय गिलास नहीं लेकर आए क्यों ऐसे करते हैं? हाँ ऐसा होता है कि बस बाज़ वालिदैन को मैंने देखे कि वो बेजा बच्चों पर रौब झाड़ते हैं, रौब जमाते हैं, उनको बिला वजह डांटते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि इस तरह बच्चों की तरबियत हो रही है और इस तरह बच्चों की जो है क्या बोलते हैं हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस तरह बच्चों का इखलाक अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। बच्चों सिर्फ एक ज़बान है जो बच्चे से जो समझते हैं और जिसको बच्चे समझते हैं और हर जानदार उस ज़बान को समझता है और वाहिद ज़बान मोहब्बत की है। अच्छा जब आप बच्चों पर रौब जमाते हैं तो बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। जब बच्चे आपसे दूर हो गए तो आप बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? ठीक है, आप उनको कैसे सिखाएंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों से मोहब्बत करें, उनसे बातचीत करेंगे, उनको अपने करीब करेंगे, उनकी बात सुनेंगे तो आप उनको तरबियत कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पर रौब न जमाएं, बच्चों को मोहब्बत से पेश आएँ, शफकत से पेश आएँ और बिल्कुल इसी तरह शफकत से पेश आएँ जिस तरह हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और हमसे मोहब्बत से पेश आएंगे। जैसे अगर सिर्फ यही तालीम नहीं होती स्कूल, जैसे अगर हम आपसे बैठेंगे, बात करेंगे, सवाल करेंगे, आप हमें उसका जवाब देंगे, वो भी मालूमात है। अगर हम जिससे मोबाइल से गूगल में अगर कुछ सुनेंगे अच्छी बात तो ये भी मालूमात है। बिल्कुल, और अखबार पढ़ेंगे उसमें भी मालूमात है, टेलीविजन सुनेंगे वो भी मालूमात है। उससे बच्चे खौफनाक हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे बुआ ऐसा है, मैं बड़ा तो उनका ख्याल ऐसी। ठीक, मारूज के जो बात की उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। मारूज ने एक बात ये कही है कि अगर हम बैठेंगे बातचीत करेंगे तो हमारी मालूमात में इजाफा होगा ना, हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हमें वालिदैन हमें डांटेंगे या बेजा तनकीद करेंगे, हम उनके करीब नहीं जाएंगे तो सीखेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है, हमें आपस में बात करना चाहिए और बच्चों को अपनी राय के इज़हार का मौका देना चाहिए कि वो अपनी राय का इज़हार कर सकें
और बाज़ लोग जो है जब बच्चों के सामने राय का इजहार करते हैं तो उनको बदतमीज़ कहते हैं कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, उनको बोलने नहीं देते। तो ऐसा गलत है, बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो बात कर सकेंगे। लेकिन अगर हम उनको तनकीद करेंगे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उन पर रौब जमाएंगे तो वो इजहार नहीं कर सकेंगे। जब वो इजहार नहीं कर सकेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब वो घर पे बात नहीं कर सकेंगे तो बाहर वो कैसे बात करेंगे? कायनात आप कोई सवाल कर रही थी जी। जब मुझसे बात की जाती है मेरी मम्मा क्यों मारती है? बेटा आपके तो सारे मसले मम्मा से ही हैं। पापा जी ऐसे ही बात है। अल्लाह खैर करे। जी बताओ जल्दी से। जैसे कि मैं बोली था हैं? जैसे सवाल करेगा। हाँ ये भी सवाल करेगा। ठीक। क्या सवाल है इसका? ये बोलेगा। क्या बोलेगा? इसको पता है। आप बताओ, मुझे सवाल करो। शाबाश, एक सवाल करो जल्दी से। जो हम बोले ये सही है। ये क्या कह रहे जैसी? जैसे ये बोलना चाह रहा, जो ये बोली ये सही है। अच्छा, जैसी का सवाल ये कि वो जो कहता है वो सही है। बात जबरदस्त। अच्छा कायनात, अच्छा जैसी ये कह रहे हैं कायनात को जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। तो और ये सब मुझे मारते हैं। ओ कौन मारता है? ये झूठ बोला। जैसी को मारते हैं? सबसे ज्यादा ये मारते हैं। किसको मारते हैं? को मारते हैं। किसको मारते हैं? जैसे ओ जी करता है। देखिए, जैसी की ये शिकायत है, कायनात ने हमें बताई है कि इसको सब मारते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जानवर हैं, बिल्ली हो, कैट हो, डॉग हो, चूंटियाँ हो, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, चिरन प्रेन XYZ, इनको मारे ना, इनको प्यार करें जैसे ये प्यार करती है। और इसकी जैसी का यही आज हमसे सवाल है कि हमें मारा क्यों जाते हैं। ठीक है, तो इनको प्यार करें, इनको मारे ना। और जी। और ये इसके साथ सोती भी है। ये सोती भी है ना, जैसी के साथ है। जैसी रात को सोते, रात को काटता तो नहीं आपको? नहीं, इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसका ख्याल करता है। जी शायन, आप कुछ कह रहे हैं? मैंने देखा काफी देर से। जी बताएं। बच्चों को गेम खेलने का हक है लेकिन उन्हें खेलने नहीं देते। ओ हाँ बिल्कुल, खेल कूद बच्चों का हक है, उनको खेलने दें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पढ़ना बच्चों का हक है, हम पढ़ने के लिए जोर देते हैं, तो खेलने भी दिया करें। खेलने से बच्चा सीखता है, जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसमें फैसला करने की कुव्वत आती है, उसको फैसला करना सीखता है कि मैंने फैसला कैसे करना है। तो बच्चों को खेलने दें। आपको तो नहीं रोकते ना यार, आप तो खेलते रहते हैं। लेकिन एक इंसान रोकते हैं। कौन है? मुझे पता है। मम्मा आपको सही करती रोटी क्योंकि आपकी देखो नजर कमजोरी, जैसे आपका लैपटॉप आया है, अब हमने गेम खेल के देखो आपकी नजर कमजोरी मेरी भी है, लेकिन मेरी भी होगी। अच्छा चलो, जैसी की तो नहीं हुई है ना? मेरा सवाल है, जैसे बच्चे जरा से भी आवाज में जरा से ऊंची आवाज में बात करते हैं तो उन्हें डांटते, और जबकि बड़े सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। ओ जबरदस्त, बहुत क्या बोलते हैं, सवाल किया आपने मारूफ, कि बच्चे जरा सी ऊंची आवाज में बात करें तो हम उनको और ज्यादा जोर से चीखते हैं, उनके सामने, बच्चों के सामने और ज्यादा जोर से चीखते हैं और उनको खामोश कराने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कि बच्चे चीखना चलाना कहाँ से सीखते हैं? सवाल ये कि बच्चे गाली गलौज करना कहाँ से सीखते हैं? सवाल ये कि बच्चे जो है बदतमीजी करना कहाँ से सीखते हैं? कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं, वालिदैन से सीखते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर वालिदैन चीखेंगे तो लाजिम बात है बच्चे भी चीखेंगे। जब बच्चे ये देखते हैं कि हमारे वालिदैन हर मसले को हल करने के लिए चीखते हैं और चीख के मसला हल करते हैं, तो बच्चे भी चीखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीख है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। हमने बच्चों के सामने बगैर चीख के मसलों को हल करना होगा। तो जब हम बगैर चीख के मसलों को हल करेंगे तो बच्चे चीखना छोड़ देंगे। तो हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। जी आपने भी ये बोला जानवरों से प्यार करें। जी बिल्कुल। मुझे इसके दिमाग में एक टॉपिक आया, अल्लाह खैर करे। जैसे कि आपने अभी बोला जैसे कि जानवरों का ख्याल रखें। जी बिल्कुल कर। कुछ लोग होते हैं जानवरों को मारते जो नफरत करते हैं। हाँ, मायरा ने कहा कुछ लोग या कुछ बच्चे भी कह लें जो जानवरों को मारते हैं।
तो मैं इस हवाले से भी ये कहना चाहूँगा कि जब वो बच्चे जो अपने घर में तशद्दुद देखते हैं कि उनके वालिद या वालदा मार रही है, उनके बहन भाइयों को मार रही है, उनको मार रही है, तो लाजिम बात है वो बच्चे भी तशद्दुद सीखते हैं। जब वो बच्चे भी तशद्दुद सीखते हैं तो वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो तशद्दुद करते हैं, क्योंकि वो हर मसले का हल तशद्दुद से ही निकालते हैं, लड़ाई झगड़े से ही निकालते हैं। ठीक है, तो हम बड़ों को, हम वालिदैन को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है कि हम बच्चों के सामने ऐसी हरकतें ना करें। जैसे कि मैंने बाहर देखा था, एक बिल्ली थी, उसके पाँव इतनी चोट लगी हुई थी, उसको खून। एक आदमी ने बोला इसकी कान में पाउडर डालो, ये सही हो जाएगी। तो मेरा अंदर से दिल बोला कितना अच्छा आदमी बिल्ली की मदद कर रहा है। मैंने अल्लाह से दुआ की इसके बड़े पैसे खर्च हो, इसके बाद डबल ट्रिपल पैसे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें दूसरों से मोहब्बत करना चाहिए, शफकत का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, अक्सर वालिदैन होते जो बच्चों को जरा सी भी शरारत पे ना डांटते हैं, मारते हैं, और क्या जब वो छोटे थे क्या उन्होंने कभी शरारत नहीं की थी? बिल्कुल, जितने भी वालिदैन हैं, जितने भी बड़े हैं, वो सब के सब बच्चे भी रह चुके हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने बचपन में शरारत ना की हो। सब शरारतें करते हैं, कोई नहीं बस दुनिया में शख्स। ठीक, बस ये कि जब बड़े होते तो भूल जाते हैं। मैं हूँ। ठीक है, तो बच्चों को जब शरारत पर आप डांटते हैं तो जब वो अच्छा काम करें तो उनकी तारीफ भी तो करें। जब बच्चे आपस में प्यार मोहब्बत से खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं ख्याल शायद 2 दिन पहले की बात है, मैं और मेरी बेगम हम लोग घर से बाहर किसी काम से गए थे, और जब हम लोग वापस आए तो माशाल्लाह सब लोग नहाए हुए थे, नए कपड़े पहने हुए थे, घर बिल्कुल साफ सुथरा वगैरह किया हुआ था। तो सबको देख के मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सबको बुलाया और इनकी तारीफ की, और फिर मैंने इनसे पूछा कि बेटा आपको कैसा लग रहा है? तो सबने कहा पापा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था तो उनको अप्रिशिएट करना हमारा काम है। और पापा ने हमें गिफ्ट भी दिया था। पापा ने इतनी ज्यादा चीजें लेके की, हम खा के रात। जी बिल्कुल, यानी कि बच्चों को जब आप इनाम देंगे, ठीक है, उनको जज़ा देंगे, तो फिर बच्चे अच्छे काम करेंगे। ठीक है, यानी कि आमतौर पर वालिदैन ये होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर हम बच्चों की तारीफ करेंगे तो बच्चे तारीफ से फूल जाएंगे और बदतमीज हो जाएंगे, इसलिए तारीफ तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तारीफ ना करने से बच्चे बदतमीज हो जाते हैं, बच्चों की शरारतें बढ़ जाती हैं, जबकि उनके अच्छे कामों की तारीफ करने से उनके अच्छे काम बढ़ जाते हैं और उनकी शरारतें खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जैसे कि पापा ने भी कहा कि शरारत खत्म हो जाती है। कुछ लोग होते बोलते इनकी शरारत नहीं खत्म होने वाली, बाहर पे जाए। कुछ लोग होते अपने बच्चों को ना छोड़ के चले जाते। और कुछ लोग होते जो बच्चों के लिए बोलते हैं अल्लाह में हमें बच्चा दे दो। अगर बच्चे अच्छे काम कर रहे और अगर उनसे गलती से कुछ गलती हो जाए तो उन्हें सजा क्यों दी जाए? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं शायद पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जब बच्चों से हमें बच्चों के हवाले से ना अपना दिल में बड़ी कुशादगी रखनी होगी, क्योंकि वो सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, वो सीख रहे हैं चीज़ों को। उनको ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा शफकत की ज़रूरत है कि वो उनके हवाले से हमें ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। उनसे अगर गलतियाँ हो जाएँ तो बच्चों के जहन में एक चीज़ बैठा देना चाहिए कि बेटा जितनी बार भी पूछोगे हम बताएंगे आपको। और गलतियां, अगर बच्चे के जहन में ये खौफ बैठ जाए कि मुझसे गलती हो जाएगी तो मेरी पिटाई होगी, तो कोई काम भी नहीं करेगा, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो गलती का बच्चे के जहन में खौफ ना बैठाएं। जो बच्चे गलतियां करते हैं वो सीखते हैं, जो गलतियां करते हैं वो कामयाब होते हैं, जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं भी यहाँ से कुछ सवाल कहना चाह रही हूँ। जी कहें। जैसे कि कुछ वाला जैन होते हैं, कुछ वाला जैन होते हैं, वो अपने बच्चों को घुमाने नहीं लेके जा सकते। घुमाने नहीं लेके जाते, मतलब घूमने फिरने के लिए पार्क नहीं लेके जाते। बिल्कुल, ये बच्चों का बुनियादी हक है कि हम उनको घूमने फिरने के लिए लेके जाएं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि घूमना फिरना फजूल है, घर में बैठ के पढ़ो। जैसे चिड़ियाघर ले जाएं, देखिए बच्चों को हम चिड़ियाघर लेके जाएंगे, वहाँ जानवर वगैरह देखते हैं, वो सारे जानवर देखेंगे जिसको साइंस में पढ़ा, उन्होंने स्कूली किताबों में पढ़ा। तो जानवर जब वो अमली तौर पर देखते हैं तो वो सबक जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी समझ में आ जाता है। हम बच्चों को ट्रेन के हवाले से जितना भी सबक पढ़ाएं
पूरा सबक पढ़ा दें उनको समझ में नहीं आएगा। जब हम उनको जाकर ट्रेन दिखाते हैं, वो देखते हैं ये ट्रेन है, ये ऐसे चलती है, इसमें ऐसे डब्बे होते हैं, ऐसे ट्रेन चल रही है, तो उनको सबक आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि जब वो अमली तौर पर चीज़ों को देखते हैं तो उनको समझ में आ जाती है। और जब हम उनको थ्योरी दे रहे होते हैं तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, जब हम उनको प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं तो उनको फौरन समझ में आ जाती है। ये बहुत अहम चीज़ है। जी मायरा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मायरा, आप मसलसल कह ही जा रही हैं, चले बोले, जल्दी से बोले, जल्दी। भैया एक बात बताओ, जैसे जो ज्यादातर बच्चे होते हैं ना, जो बात सुनते हैं उनकी ना, मतलब जो बात वो सुनते हैं ज्यादा किसी बच्चों को याद नहीं रहता। अगर कोई बच्चा वो जैसे पिक्चर देखी चीज चल रही होती है ना, बिल्कुल ऐसे वो उनको फटाफट बिल्कुल याद ऐसे हो ही जाती है। तस्वीर देखने से एक घंटा मैं आपको लेक्चर दूं और एक तस्वीर दिखा दूं, तो जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा वो बात आपकी समझ में फौरन आ जाएगी, जबकि उस तस्वीर की वजाहत के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए होगा। तो तस्वीरों से, घूमने फिरने से, मुख्तलिफ जगहों पे जाने से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो घूमना फिरना, तफरीह के लिए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैं आपसे कुछ कह रही जी बेटा बोले। जैसे कि अभी आपने बोला कुछ बच्चे होते हैं देखने से समझ आते, जैसे कुछ कहानियाँ होती है वो देखते एकदम बढ़ जाए, और फिर एक कंपटीशन होता है, बोलते कौन क्या सकेगा, वो आते बच्चे आते हैं और फिर वो कहानी बताते हैं, साथ कुछ पिक्चरें ले आते कुछ बच्चे और वो बताते, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे जब भी स्कूल में जब भी पढ़ाया जाए तो साथ पिक्चर दिखाया जाए। हाँ, इसलिए मायरा का ये मुतालबा है कि बच्चों को जब स्कूल में कोई चीज बताई जाए तो उसकी तस्वीर भी तो दिखाएं। वो तस्वीर क्या होती है, हकीकत क्या होती है। अगर कंप्यूटर के बारे में लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को ले जाए, कंप्यूटर की सारी चीजें दिखाएं, ये कीबोर्ड है, ये स्पेस है, ये है, ये है, इसको CPU है, ये उस जब एक बार दिखा देंगे बच्चों को तो बच्चों को लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं है। जी कायनात काफी देर से जी जोर से बोलो ना बेटा, आवाज आए सबको, जल्दी से बोलो। डॉगी के ना क्या चाह रहा है कुछ, बोलो क्या कह रहा है डॉगी, क्या कह रहा डॉगी, बोले ना बता दो। डॉगी कह रहा बू क्या कह रहा है बेटा, जल्दी बताओ। जी शहन आप बताएं। जी जब बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जब वो बार बार पूछे तो उन्हें मारा क्यों? हाँ, बाज वालिदैन, बाज टीचर जब बच्चों से बार बार बच्चे कोई चीज पूछते हैं तो उनको कहते यार तुम्हें अभी तक ये नहीं आता, अभी तो बताया था तुम्हें। यानी कि उनको डांट देना और उनकी हौसला शक्नी करना कि वो सवाल न पूछें, जो कि जिसका बच्चे की शख्सियत पर बहुत मनफी असर पड़ता है। बच्चों को ज़हन नशीन कराएं कि आप जितनी बार भी पूछेंगे हम आपको बताएंगे, आप पूछें, यानी कि पूछने की हौसला अफजाई करें। जी बेटा, खत्म हो गए सवाल। अल्लाह खैर करे, जल्दी बोलो करना। मेरा भाई रोज लेक्चर में देखता रहता, किसको देखता रहने से नहीं, इतना लेक्चर देखा किसको दिया नहीं, सब ना पीछे बोर हो रहे थे। जी बिल्कुल, कायनात का ये सवाल है कि भाई जो ना लैपटॉप बहुत देखते हैं, उसमें गेमें खेलता रहता है, हमें नहीं देता है। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि वालिदैन से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ये सिखाएं कि आपस में ना लड़ें और अपने मसले खुद हल करें। ठीक है, अब अगर गेम खेलनी है या लैपटॉप देखना है तो कितनी देर देखना है इसका फैसला आपस में बैठ के करें, कि अगर 20 मिनट देखना है तो 20 मिनट एक देखे, 20 मिनट दूसरा देखे, 20 मिनट तीसरा देख ले। ठीक है, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई ज़्यादा ना देखे, कोई कम ना देखे। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि अपने मसलों को कैसे हल करना है। जी जी कायनात कुछ कह रही थी दोबारा से ना, जल्दी बोलो बेटा। अच्छा बच्चे मैं एक सवाल करती हूँ, जब बच्चे प्यार से खेल रहे होते हैं ना तो तब वालिदैन कुछ नहीं कहते, जब वो अगर जरा सी भी बात पे लड़ते हैं तो वालिदैन एकदम उनको तनकीद कर देंगे, उनको लेक्चर देना शुरू कर देंगे, क्या बड़े लड़ते नहीं है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमें गलत फहमी है, बड़ों को खासतौर पे वालिदैन को गलत फहमी ये है कि हम जो भी करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। ठीक है, और बच्चों को क्या पता है, बच्चों को तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बच्चे हमारा अक्स है, हम जो करते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। अगर हम बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चे भी लड़ेंगे। अच्छा, बच्चे जब आपस में प्यार मोहब्बत से बैठे हुए हैं तो हमारा काम है कि हम उनकी तारीफ करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको बताएं कि बेटा जब आप खेल रहे थे और आपने लड़ाई नहीं की तो आपने बहुत अच्छा किया, ये आपका नाम है। ठीक है, अच्छा कभी अगर बच्चों में लड़ाई भी हो जाए तो कोई इतने ज़्यादा उनको मतलब कि मारने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, और प्यार मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश करें। मेरा ख्याल आज की वीडियो काफी हो गई है जी, मेरा एक्सपीरियंस का बहुत शरारत और साथ में आपकी शरारतें भी जारी हैं, मस्ती भी जारी है। और शहन का सवाल करने पहले चले शहन जल्दी बताइए बेटा। तो बच्चों को बाल कटवाना क्यों, बच्चों को बाल नहीं कटवाने देते और उनको पफ नहीं बनवाने देते, और जैसे फैशन ठीक सब समझे। शहन का सवाल ये है कि बच्चों को जरा से बाल बड़े हो जाते हैं तो उनको बाल नहीं बड़े करने देते, उनको जो फैशन कट होती है वो फैशन कट नहीं करने देते जबकि बड़े करते हैं। बिल्कुल सही सवाल है इसका। अच्छा, हम कहते हैं कि बाल बड़े नहीं करो, ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत होती है कि बड़े बाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें बच्चों को मारा जाए, ठीक, और हमें कभी कभार बच्चों की सुन भी लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ में कहना चाहूँगा, मैंने पढ़ा था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो है ना उनके काफ़ी बड़े थे, उनकी जुल्फ़ें थी और यहाँ कद्दे तक उनके बाल थे, यानी कि शरीयत में बड़े बाल रखने की इजाज़त है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बड़े बाल रखने का उसका दिल कर रहा है तो इजाज़त होना चाहिए उसको बड़े बाल रखने की। और दुनिया में दूसरे ममालिक में बच्चे बड़े बाल रखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो स्कूल में बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है और सख्ती की वजह किसी के पास भी नहीं कि ऐसा क्यों है। हमारे स्कूल में बहुत सख्ती की जाती है, जैसे कि हम थोड़ा सा भी हिल जाते हैं, भाई एक टीचर थोड़ा सा भी हिल जाते, सांस भी एक दफा ले लेते तो वहाँ से बहुत बुरा होता है, ये भी कह लेते एकदम टीचर एकदम सी लगाती है, बच्चे हिल जाते एक मुख्तसर सी बात करूँगा, हमारे मुल्क में हमारे माशरे में टीचर उसको रखा जाता है जिसको लिखना और पढ़ना आता है, यानी जिसको लिखना पढ़ना आता है वो टीचर बन सकता है, ऐसा नहीं है। हर लिखने और पढ़ने वाला टीचर नहीं बन सकता। टीचर बनना एक अलग ट्रेनिंग है, ठीक है, दूसरों को सिखाने की एक अलग ट्रेनिंग है, एक अलग सलाहियत है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो काफी होगी बेटा, जल्दी करें बेटा, आखिरी सवाल करें जल्दी से करें, जल्दी करें ना। जी मैंने समझा कि मायरा कह रही है कि जिस तरह हम स्कूल में बैठे हुए और कोई बच्चा आके हमारा गूगल ले लू पर ठोस कर टीचर आके बोला विलेज का टाइम जो टीचर हमें मार के लगे थे हमारे साथ ऐसे ही। ठीक है, इसका मैंने जवाब दे दिया, आप बताएं मायरा। जी मेरा जल्दी बताओ, कहना था बताती नहीं हो बेटा, जल्दी करो। दो बंदे यहाँ पे मजे लेते, एक मारो और एक तायाई। अच्छा, मतलब कैसे मजे लेते? रोज कार्टून वगैरह देखते हैं मर्जी का। अच्छा चलो ये बेटा, चलो ये हम बाकी जो शिकायतें वगैरह उन पर हम बाद में बात करें, ठीक है मारो। जी मेरा सवाल जल्दी कि मैंने आपको सवाल बोला जी जल्दी मम्मा को तो बचपन तुम मार पिटते थे, मम्मा अपने बचपन का इंतकाम आपसे ले रही है क्योंकि आप बिल्कुल मम्मा पे नहीं, मैं मम्मा के लिए एक टॉपिक ये चाहिए, मेरी मम्मा की ना जो बुराएगी मुझे सॉरी, मतलब पापा जी मम्मा अपने बदला ले रही है, मतलब कि मम्मा को मारा, मम्मा ने कहा वैसे बहुत जुल्म हुए दूसरों के साथ जुल्म भाई का पापा। मारो आखिरी बात बेटा, आखिरी बात बस मम्मा जी मैं आपको चलो ठीक है, चल मुझे एक बात कहने दे दे, ठीक है। चलें जी, आज के जो मेरे जहन में सवाल थे, बच्चों को जो शिकायतें थी वो मैंने बताई आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको अपने बच्चों को तरबियत में कोई मदद मिली हो तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत काम आ गई, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।